अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ये कहानी है टूनी चिड़िया और जादुई घंटी की। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया रोज़ाना पास के खेत में अपनी माँ और बहन के लिए दाना जमा करने जाती थी। उसी खेत के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। टूनी चिड़िया रोज़ाना दाना जमा करने के बाद उस दरख्त के साए में बैठकर गाना गाती थी। शाम होते ही टूनी चिड़िया जमा किया हुआ दाना लेकर घर को रवाना होती थी और उस दाने से वो अपनी माँ और बहन का पेट भरती थी। टूनी चिड़िया की बहन लूसी रोज़ाना एक ही तरह खाना खाकर थक चुकी थी, लेकिन टूनी चिड़िया के पास इतना दाना नहीं होता था जिसे वो बेचकर अपनी बहन लूसी के लिए बाज़ार से पिज़्ज़ा या मुख्तलिफ खाने खरीद सके। एक सुबह जब टूनी चिड़िया दाना जमा करने खेत पहुंची तो वो देखती है कि एक लकड़हारा उस दरख्त को काट रहा है जिसके साए में बैठकर वो गाना गाती थी और आराम करती थी। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अचानक टूनी चिड़िया के जहन में एक तरकीब आई। टूनी चिड़िया ने लकड़हारे से कहा, सुनो लकड़हारे भाई, आप ये दरख्त क्यों काट रहे हो? लकड़हारे भाई, शायद आपको पता नहीं है कि इस दरख्त में एक चुड़ैल रहती है और जो कोई भी इस दरख्त को काटेगा, चुड़ैल उस पर आ बैठेगी और उसको परेशान करेगी। टूनी चिड़िया की बात सुनकर लकड़हारा डर गया और भागने लगा। भागो रे भागो! लकड़हारे के भागते ही अचानक दरख्त बोलने लगा। टूनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी जान उस लकड़हारे से बचाई, और जान बचाने के बदले मैं तुम्हें इनाम में एक घंटी देता हूँ। भला मैं इस घंटी का क्या करूँगी? ये कोई आम घंटी नहीं है। इस घंटी को बजाने के बाद तुम जो चाहो खाना मंगवा सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस घंटी के जरिए तुम पूरे दिन में सिर्फ एक दफा खाना मंगवा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दरख्त भाई। घंटी मिलने के बाद टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब मेरे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा और मेरी बहन लूसी भी अपनी पसंद का खाना रोजाना खा सकती है। शाम को जब टूनी चिड़िया अपने घर पहुंची तो उसने अपनी बहन और माँ को सारा वाकया बताया। ये वाकया सुनने के बाद टूनी चिड़िया की माँ और बहन लूसी बहुत खुश हुए। इसके बाद टूनी चिड़िया, उसकी माँ और बहन ने जादुई घंटी को बचाया। बेल बजाने के बाद टूनी चिड़िया ने मंत्र पढ़ा, जादुई घंटी हमारे लिए पिज़्ज़ा ले आओ। मंत्र पढ़ते ही बड़ा वाला पिज़्ज़ा आ गया और तीनों ने पेट भर कर पिज़्ज़ा खाया और अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह टूनी चिड़िया दोबारा खेत पर गई और अपने रोज़मर्रा के काम करने लग गई। शाम को जब टूनी चिड़िया वापस आई तो वो देखती है कि उसकी माँ और बहन घंटी बजाने के बाद खाना खा चुके हैं और आराम कर रहे हैं और उसके लिए वही रोज़मर्रा का
दाना रखा हुआ है। ये देखकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया। उस रात टूनी चिड़िया ने गुस्से से कुछ नहीं खाया और वो गुस्से से भूखे पेट अपने बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह टूनी चिड़िया खेत पर जाते हुए वो जादुई घंटी अपने साथ ले गई। पीछे से जब उसकी माँ और बहन को भूख लगी तो उन्होंने जादुई घंटी को पूरे घर ढूंढा, लेकिन उन्हें घंटी कहीं नहीं मिली। वो लोग बहुत दुखी हुए। वो समझे कि शायद जादुई घंटी गुम हो चुकी है और अब वो अच्छा खाना नहीं खा सकेंगे। टूनी चिड़िया के वापसी आने से पहले उसकी माँ और बहन लूसी भूखे ही सो गए। शाम को खेत से वापस आने के बाद टूनी चिड़िया ने जादुई घंटी को बचाया और मंत्र पढ़ा। जादुई घंटी मेरे लिए बड़ा सा बर्गर आ जाए। मंत्र पढ़ते ही एक बड़ा सा बर्गर टूनी चिड़िया के सामने आ गया और उसने पेट भरकर बर्गर खाया। ये देखकर टूनी चिड़िया की माँ और बहन लूसी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने टूनी चिड़िया से कहा, भाई आप कितने बुरे हैं, आप कितने खुदगर्ज हैं। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। ये सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन मैं क्या करती। मैं जब खेत से वापस आई तो आप खाना खा चुके थे और मेरे लिए खाना रखना भूल गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, तभी मैं जादुई घंटी को अपने साथ ले गई। बहन लूसी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बहन टूनी से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दें, हमें भी एहसास हुआ है कि हमारी भी गलती है। इसके बाद तीनों ने जादुई घंटी से खाना मंगवाया और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।